आइए जानते हैं फरवरी महीने के मेष राशि फल के बारे में। तो सबसे पहले आपके सभी ग्रहों का हाल हम बताएंगे क्या रहने वाला है फरवरी महीने में। तो यह महीना मेष राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला महीना साबित होगा और कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी क्योंकि जो सूर्य महाराज है 12 फरवरी से आपके एकादश भाव में जाएंगे, जिससे आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ बनने के योग बनेंगे और आपकी जो आमदनी है उसमें इजाफा होगा। महीने की शुरुआत में बुध भी सूर्य महाराज के साथ दशम भाव में होंगे, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में बुध आदित्य योग का फल मिलेगा और आपको अपनी नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में खुशहाली मिलेगी। महीने की शुरुआत में खर्च अधिक रहेंगे, लंबी यात्राओं के योग बनेंगे, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहने की संभावना है। आपको अपने भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाए रखने पर ध्यान देना होगा क्योंकि उनसे संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में कुछ तनाव बढ़ने की स्थितियां रहेगी। वैवाहिक संबंध उतार चढ़ाव से बने रहेंगे। आप विवाहेतर संबंध के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। धन लाभ होने के अच्छे योग भी बनेंगे। आपको विभिन्न चुनौतियों का सामना उनसे बाहर निकलने में मदद मिलेगी, लेकिन संघर्ष के बाद ही सफलता मिलेगी और आपके काम बनेंगे। इसलिए आपको अपने प्रयासों की गति को बढ़ाना होगा और इसी से आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इस महीने सफलता प्राप्त पाएंगे। अब चलिए आपके करियर के बारे में बात करेंगे। करियर की दृष्टिकोण से महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी समझदारी और आपकी बुद्धिमानी की प्रशंसा होगी। आप अपने काम को पूरी मेहनत और समझदारी से करेंगे, जिससे आपके प्रदर्शन में सुधार होगा। छठे भाव में केतु महाराज की उपस्थिति होने के कारण बहुत ज़्यादा काम का दबाव आपके ऊपर हो सकता है। काफ़ी मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको आपके मनपसंद परिणाम मिल पाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध दोनों ही एकादश भाव में चले जाएंगे, जहाँ पर शनि महाराज पहले से ही विराजमान है। ऐसे में आपके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध सामान्य बनाए रखने पर आपको ध्यान देना होगा। दूसरी तरफ आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति मिल सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए इस महीने उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। विदेशी संपर्कों का लाभ मिलेगा। आपको अपने व्यवसाय में पूंजी निवेश करने के योग बन सकते हैं। व्यापार से संबंधित कुछ खर्च भी होंगे और आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए पूंजीगत विनिवेश को परत दर परत आगे बढ़ाना होगा। तभी आपको सफलता मिलेगी। चलिए अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, जहाँ महीने की शुरुआत में राहु और शुक्र द्वादश भाव में बैठकर आपको शानो शौकत से भरा जीवन बिताने में मदद करेंगे, लेकिन आपके खर्चों को बेतहाशा बढ़ा देंगे, जो आपके लिए चुनौती बनेंगे। लेकिन वही दशम भाव में सूर्य और बुध की युति से बनने वाले बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। दूसरे भाव में बृहस्पति महाराज धन संचित करने में मदद करेंगे और एकादश भाव में शनि महाराज की उपस्थिति आपकी आमदनी को धीरे धीरे बढ़ाती जाएगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध भी एकादश भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको एक से अधिक माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बन सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। हालांकि व्यापार के सिलसिले में आपको कुछ पूंजी निवेश भी करने पड़ सकते हैं, जिससे धन खर्च की स्थिति बनेगी और नौकरी करने वाले जातकों को पदोन्नति मिलने से उनकी तनख्वाह में वृद्धि भी हो सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कुल कुछ जातक ऐसे जिनको सरकारी कंपनियों में खरीद फरोख्त करने से शेयर बाजार से अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। अब आपके हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। तो इस महीने के राशिफल के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका ये जो महीना है वो मध्यम रहने की संभावना है। छठे भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आपके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। आप छोटे छोटे संक्रमणों की चपेट में आ सकते हैं, जिन्हें आसानी से पकड़ पाना संभव नहीं होगा, इसलिए आपको स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। राहु और शुक्र भी दशम भाव में आपको ऐसे जीवन जीने पे मजबूर कर सकते हैं जिसमें आप उल्टा सीधा भोजन करेंगे। आपकी दिनचर्या अव्यवस्थित होगी और आपका भोजन भी ठीक नहीं होगा। इससे आपकी स्वास्थ्य समस्या में बढ़ोतरी हो सकती है और आप परेशान रह सकते हैं। अब आपके प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि मेष राशि के लोगों के प्रेम संबंध की हम बात करें तो महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी। शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपके प्यार की परीक्षा होगी। आप सच्चे हैं तो आपका प्यार आगे बढ़ेगा, नहीं तो समस्याएं आएंगी। एक दूसरे से कहा सुनी भी हो सकती है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज दशम भाव में उपस्थित रहेंगे, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच कुछ समय के लिए अघोषित दूरी रह सकती है। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में अपेक्षाकृत अनुकूल समय रहने वाला है। बुध और शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर होने से प्रेम संबंधों के लिए अनुकूलता भरा समय रहेगा और आप अपने प्रियतम से मिल पाएंगे। आपके अंतरंग संबंधों में भी बढ़ोतरी होगी। विवाहित जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत में सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज द्वादश भाव में
अपनी उच्च राशि में राहु महाराज के साथ उपस्थित रहेंगे। यह स्थिति आपको उतार-चढ़ाव के बीच आपके जीवन साथी से अच्छे और रोमांचक भरे समय की प्राप्ति कराएगा। लेकिन इस दौरान आपके अंदर वासनापरक विचार अधिक बढ़ सकते हैं, जिससे परिणामस्वरूप आप विवाहित संबंध की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि इस मान-हानि और धन-हानि दोनों ही खर्चे होने की संभावना बन सकती है। अब चलिए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक-ठाक रहने की संभावना है। दशम भाव में सूर्य और बुध बैठकर आपके चतुर्थ भाव को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, आपस में सामंजस्य बढ़िया रहेगा। आप भी अपनी बुद्धिमानी से अपने परिवार को बढ़ोतरी की और आगे बढ़ाएँगे। इससे पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। देवगुरु बृहस्पति भी वक्री अवस्था में आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जो महीने के प्रथम सप्ताह में वक्री मार्गी अवस्था में आ जाएँगे। तीसरे भाव में उपस्थित मंगल महाराज की वजह से भाई-बहनों में कुछ समस्याएँ हो सकती हैं और उनसे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य और उनके जीवन में आ रही समस्या को सुलझाने में उनकी मदद करनी होगी, और इससे उनकी नज़र में आपकी स्थिति और बेहतर बनेगी। शनि महाराज की दृष्टि आपकी राशि पर होने से बीच-बीच में आपको चिड़चिड़ाहट हो सकती है। ऐसे में किसी को भी गलत बोलने से बचें, ताकि आपके रिश्ते में प्रेम बरकरार रहे और आप खुश रह सकें। अब चलिए इन्हीं के साथ हम आपको उपाय बताएँगे कि कुछ जो चीज़ें आपको सही नहीं लग रही है इस महीने जो होने वाली है, अगर आप उन्हें कुछ हद तक सही करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। और उपाय ये है कि आपको बुधवार के दिन सायंकाल के समय काले तिल का दान करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र में पीले चावल मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। आपको मंगल महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, और शनिवार के दिन भूखे और गरीब लोगों को भोजन कराना चाहिए। और आपको बता दूँ, आप में से कोई जैसे अपनी या किसी की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की ईमेल आईडी loksevaधर्म@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। मात्र ₹101 में आपकी जन्म कुंडली हम बनाकर देंगे। और ऐसी अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।